हेलो मेरे बच्चों, क्या हाल चाल है। मस्त होंगे और सभी लोग अपनी पढ़ाई का भरपूर आनंद ले रहे होंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज एक और शानदार क्लास में आप सभी छात्रों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम शुरुआत करेंगे क्लास 12 मैथ के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर। बात करें पूरी किताब के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं आज की। अगर वीडियो आप लोग दोस्तों शुरू से लेकर के अंत तक देख लेंगे तो यहाँ से आपका 20 अंक दोस्तों पक्का है आपका मिल जाएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को इन तक देखना होगा। आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को सेंड कीजिए दोस्तों, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही बेहद शानदार होने वाली है। तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरुआत करते हैं और देखते हैं। दोस्तों अगर बात करें आज का जो पहला क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं, ये समाकलन के ऊपर लेकर के आए हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन लगातार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन 5 नंबर के होगा दोस्तों। देखिए बात करें, ये 2012 DZ पेपर सेट में आया था और बात करें 2020 AL पेपर सेट में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन अब की बार भी आएगा, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक का जरूर देखना होगा। चलिए दोस्तों हल कैसे करेंगे ये देखा जाए। तो हल करने के लिए दोस्तों क्या करना है, पहले यहाँ पर आपका जो tan x लिखा है इसके बराबर आप कोई अचर पद, कोई एक पद मान लीजिए। जिससे अगर हम बात करें यहाँ पर हम मान लें, माना, ठीक है, माना tan थीटा बराबर t। दोस्तों हमने tan थीटा बराबर क्या मान लिया, t मान लिया। अब यहाँ अवकलन करेंगे। क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष, ध्यान से देखना समझ में आ जाएगा भाई, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है भाई, x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो यहाँ हो जाएगा आपका d/dx से tan थीटा, ठीक है, tan थीटा बराबर d/dx से t हो जाएगा। तो ये आप देखिए यहाँ से, सॉरी tan थीटा नहीं है, यहाँ tan x है भाई, ठीक है, tan x रहेगा। तो ये तो tan का जो अवकलन होता है वो आपको पता होगा कि इसका जो अवकलन होता है वो होता है आपका sec² x। ये इसके सापेक्ष में नहीं है तो ये लिखा जाएगा dt/dx लिखा जाएगा, dt/dx। अब आगे इसके देखा जाए तो यहाँ से dt बराबर हम लिख सकते हैं, dt बराबर लिख सकते हैं sec² x से dx, sec² x dx। आप इसको चाहे तो समीकरण नंबर 1 भी मान सकते हैं भाई, ठीक है। अब हमें dx का मान मिल गया sec² x से dx। तो यहाँ से अब आगे हम चलेंगे। देखिए ये लिखा गया है, यहाँ से लिखेंगे समाकलन। क्या लिखेंगे दोस्तों, समाकलन sec², क्या लिखेंगे, sec² x से dx से बटे लिखेंगे 1 प्लस tan x से एक कोष्टक में, अगले कोष्टक में 2 प्लस tan x, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने आपको बताया कि tan x बराबर हमने क्या मान रखा है, t मान रखा है। और यहाँ से देखिए sec² x dx बराबर हमें क्या मिल गया है, dt मिल गया है। तो अब अगर इसके आगे देखा जाए इसको लिखेंगे समाकलन dt/1 प्लस t एक कोष्टक में, अगले कोष्टक में 2 प्लस क्या लिखेंगे, t लिखेंगे, 2 प्लस क्या लिखेंगे, t लिखेंगे दोस्तों। अब इसका हम समाकलन अगर करें तो इसको हम लिख सकते हैं समाकलन 1/, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/1 प्लस t माइनस लगाएंगे 1/2 प्लस t लिखेंगे, 2 प्लस क्या लिखेंगे, t लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, dt। दोस्तों इस तरह से इसका हमने खंडन कर दिया। अब यहाँ से देखा जाए तो इसको हम लिख सकते हैं, ये आपका जो आंशिक भिन्नों में विभाजन किया गया, इसको आप लिख सकते हैं आंशिक, ठीक है भाई, आंशिक
भिन्नों में विभाजन, ठीक है, विभाजन करने पर, ठीक है, विभाजन करने पर। अब इसका हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से समाकलन करेंगे लाग की तरह। तो इसका जो होगा ये लाग लिखा जाएगा, लाग ए 1 प्लस क्या लिखा जाएगा टी, माइनस ए लाग ए, इसको लिखेंगे 2 प्लस ए टी, 2 प्लस टी, अब प्लस क्या कर दे सी कर दे। अब यहाँ से लाग यम माइनस लाग एन का सूत्र बन गया। तो आप जानते हैं कि लाग ए, इधर देख लीजिए, लाग ए यम माइनस ए लाग एन का जो फार्मूला होता है ये होता है लाग ए यम बटे क्या होता है एन होता है, ये इसका सूत्र होता है। क्या होता है भाई, सूत्र। तो ये सूत्र यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। तो इसको हम लिखेंगे क्या, देखिए जरा इसके, इसको लिखेंगे लाग ए, क्या लिखेंगे भाई, लाग ए 1 प्लस ए टी अपान 2 प्लस क्या लिखेंगे टी लिखेंगे, 2 प्लस ए टी लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से आप इसको कोष्टक बंद कर दीजिए और प्लस क्या लिखेंगे सी। अब इसको हम लिख सकते हैं लाग ए, ये देखिए 1 प्लस टी के स्थान पे हमने शुरू में ही देखिए क्या मान रखा था, तो टी के स्थान पे हमने मान रखा था क्या, tan x। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस ए tan x अपान 2 प्लस ए tan x और प्लस क्या सी। दोस्तों ये आपका निकल के आ गया क्या आंसर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन देखिए कितना आसान था क्वेश्चन दोस्तों। अगर इस क्वेश्चन को आप 1 से 2 बार हल कर लेंगे तो यकीनन बता रहा हूँ आप लोग के एग्जाम में अच्छा नंबर मिलेगा, और इसी तरीके से अगर हल कर देंगे तो पूरा नंबर दोस्तों पक्का है मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मैं नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, इसके अगले वाला क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन। चलिए भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा अगर बात करें, ये देखिए समाकलन, ये भी समाकलन से लिया गया क्वेश्चन है दोस्तों। अगर यहाँ से देखिए ये समाकलन के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अगर क्वेश्चन को अगर आप देख लेते हैं तो ये 100% बता रहे हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट किया है 2020 YY में, 2022 FH में भी क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो अब की बार 2024 में भी ये क्वेश्चन आने के 100% दोस्तों क्या है, चांस है। तो क्वेश्चन को मिस नहीं करना होगा, आपको बढ़िया से समझ में आएगा, यकीनन मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों इसको हल कैसे करेंगे ये देखिए क्वेश्चन लिखा है समाकलन अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0 साइन के घाते 4x अपान साइन घाते 4x प्लस कास घाते 4x dx। इसका हमें दोस्तों क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे माना। इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन मिलेगा तो इसको हम मानते हैं किसके बराबर, आई बराबर, किसके बराबर मानते हैं दोस्तों, आई बराबर, यहाँ लिखेंगे समाकलन π/2 0, ये लिखेंगे साइन घाते 4x अपान साइन घाते 4x प्लस कास घाते 4x dx लिखेंगे, ठीक है भाई। अब ये अगर आप देखा जाए तो इसको आप समीकरण नंबर क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। अब इसके आगे अगर इसको हम लिखेंगे आई बराबर, इसको दोस्तों लिखेंगे आई बराबर, ये समाकलन अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0, इसको हम लिख सकते हैं साइन के घाते 4, साइन घाते 4 π/2 माइनस x से अपान, इसी तरह से इसको भी तोड़ेंगे, लिखेंगे साइन घाते 4 π/2 माइनस x से प्लस इसको भी लिखेंगे कास, क्या लिखेंगे कास घाते 4 π/2 माइनस लिखेंगे x, माइनस लिखेंगे x से dx। अब इसका अगर देखा जाए ये चतुर्थांश के माध्यम से ये अलग हो जाएगा, तो इसको अलग कैसे करेंगे ये ज़रा देख लेते हैं, ठीक है भाई। तो देखिए इसको अलग करने का आपका एक शानदार तरीका है, वो आप क्या इसको लिख सकते हैं, लिखेंगे देखिए आई बराबर समाकलन π/2 अपर लिमिट लोअर लिमिट 0, साइन का चेंज हो जाए, साइन का साइन ही रहेगा, साइन का क्या रहेगा भाई, साइन ही इसका रहेगा, सॉरी साइन का बदल जाएगा, साइन क्या हो जाएगा कास घाते 4x हो जाएगा अपान ये साइन घाते क्या हो जाएगा कास हो जाएगा, साइन घाते क्या हो जाएगा
cos से घाते 4x से प्लस sin घाते 4x से dx हो जाएगा। ठीक है भाई। अब ये आपका समीकरण नंबर, इसको हम क्या मान ले, 2 मान ले। समीकरण नंबर क्या मान ले, 2। अब दोस्तों क्या करना, ये समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देना है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ना है। यहाँ देखिए हर में आपका साइन घाते 4x प्लस कास घाते 4x, यहाँ भी कास घाते 4x प्लस साइन घाते 4x। इसका मतलब हर आपका कैसा है, बराबर है। तो इसको यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण लिखेंगे, ध्यान देखना, समीकरण 1 व 2 को ठीक है जोड़ने पर, इस तरह से आपको लिखना होगा। समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर। तो अब समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ेंगे तो यहाँ लिखेंगे 1i ये है 1i ये, तो 1 कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा। कितना, 2i। और ये समीकरण हो जाएगा अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0। इसको अगर देखा जाए ये दोनों जो जोड़ेंगे तो हो जाएगा साइन घाते 4x से प्लस कास घाते 4x से अपान, ये भी लिखेंगे वही साइन घाते 4x से प्लस कास घाते 4x से dx। अब इस तरह से ये पूरा कट जाएगा तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे, आगे देखिए लिखेंगे 2i बराबर समाकलन अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0 कितना लिखेंगे 1 dx। अब आप जानते हैं एक का जो समाकलन होता है वो कितना होता है, x होता है। कितना होता है भाई, x होता है। तो यहाँ लिखेंगे 2i बराबर x के पावर π/2 और 0। अब एक बार x का मान हम π/2 रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा, इधर देख लेते हैं भाई, इस तरह से 2i बराबर π/, कितना हो जाएगा 2, π/, कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से आपका i बराबर निकल के आ जाएगा, ये 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो π/, कितना हो जाएगा 4। दोस्तों यही आपका क्या निकल के आ गया, आंसर निकल के आ गया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कैसा रहा, आप लोग इस क्वेश्चन को पूरा हल ज़रूर करना। 1 से 2 बार अगर देख लेते हैं इस वीडियो को, दोस्तों यकीनन बता रहा हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से क्या करेंगे, हल कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट दोस्तों मैं इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ, आप लोग उसको भी देख लीजिए जल्दी से। चलिए भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों तीसरा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मेरे बच्चों। अगर इस क्वेश्चन को आप लोग भी अगर समझ में आ रहा तो अच्छे से अपने से भी हल कर सकते हैं, बाकी मैं यहाँ आपको हल करा रहा हूँ मेरे भाई। अगर इस तरह से सारे क्वेश्चन आप लोग हल कर लेंगे तो मैं अच्छी तरीके से बता रहा हूँ आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत बेहतर तरीके से निकलेगा। दोस्तों समझ में आ रहा है नहीं भाई? तो इसी तरह से आपसे बार बार कह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को पूरा ज़रूर देखना होगा। चलिए हल करेंगे दोस्तों क्वेश्चन को। तो यहाँ हल करने के लिए पहले हल लिखेंगे, आप क्वेश्चन को एक बार नोट कर सकते हैं। देखिए लिखा है tan इनवर्स से 2x से, ठीक है, प्लस फिर लिखा है tan इनवर्स से 3x से बराबर π/, क्या लिखा है 4 लिखा है। दोस्तों यहाँ से एक सूत्र बनेगा, वो आपका सूत्र क्या बनेगा देखिए ज़रा ध्यान से। ये लिखा है tan इनवर्स से x से प्लस से tan इनवर्स से y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है सूत्र tan इनवर्स से x प्लस y बटे 1 माइनस क्या होता है xy। तो ये यहाँ से बच्चों सूत्र बनाया गया है। क्या बनाया गया है? सूत्र। तो अब आपको सूत्र पे ये x का मान पूरा हो जाएगा, ये पूरा मान किसका हो जाएगा? y का मान हो जाएगा। तो अब आप इसी सूत्र पे रखना है। देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बना है, तो यहाँ भी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस xy। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, ध्यान देखिए, tan इनवर्स से लिखेंगे 2x से प्लस 3x से अपान 1 माइनस से 2x से इंटू 3x। ये देखिए बराबर। अब यहाँ आपको पता है जो पाई का मान होता है वो क्या होता है 180 होता है, बटे कितना करेंगे 4। तो ये 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, 4 पंचे 20। तो ये जो इनवर्स है इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका बचेगा 2x से प्लस 3x से अपान ये 1 प्लस 2 और 2x से इंटू 3x।
बराबर tan कितना बना 45 अंश हो गया दोस्तों। कितना tan 45 अंश। अब यहाँ से देखिए इसको हम जोड़ देंगे, क्या करेंगे जोड़ देंगे 3 2 5x से अपान 1 माइनस ये गुणा हो जाएगा 2 3 6x स्क्वायर और tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है। अब इसके बटे यदि हम 1 करके त्रियक गुणा करें ये हो जाएगा 5x से बराबर 1 माइनस कितना होगा 6x से स्क्वायर होगा। कितना होगा भाई 6x से स्क्वायर। अब इसको पक्षांतर करें लिखेंगे 6x स्क्वायर प्लस 5x से और माइनस 1 बराबर कितना हुआ 0 हुआ। ठीक है, अब यहाँ से हम इसका गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे भाई गुणनखंड करेंगे। तो ये आप गुणनखंड तो अच्छी तरीके से जानते हैं, 6 एकनम 6 में से अगर 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5 बचेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 6x से ठीक है माइनस 1 अगले क्वेश्चन में लिखेंगे x प्लस कितना 1 बराबर 0। अब इस तरह से यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो ये 6x माइनस 1 बराबर 0, तो 6x बराबर कितना हो जाएगा 1, ये x बराबर 1 बटे कितना निकल के आ गया 6 निकल के आ गया। अभी एक और है, ये देखिए x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर कितना निकला -1 निकल गया। कितना निकल गया -1। x का मान जो आपका यहाँ से लिख सकते हैं आप, ये समीकरण संतुष्ट नहीं होता है, ये लिख सकते हैं समीकरण संतुष्ट नहीं होता है। तो यहाँ से आपका जो x का मान निकलेगा आपका x बराबर कितना 1/6। तो दोस्तों यही आपका क्या निकल के आ गया आंसर निकल के आ गया। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को कम से कम 1 से 2 बार आप देख लेते हैं तो आप लोग को यकीनन बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपको पूरा नंबर जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में एक क्वेश्चन और अभी हल करा रहा हूँ, उस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से देख लीजिए। ठीक है दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा क्वेश्चन जी। बात करें क्वेश्चन नंबर जो चौथा है, ये भी एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी मिस नहीं करना है, आपको पूरा इस क्वेश्चन को देखना होगा शुरू से लेकर के अंत तक का। ठीक है, ताकि अच्छे से दोस्तों समझ में आ जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए लिखा है वक्र y बराबर x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 के किस बिंदु पर स्पर्श रेखा की ढाल होगी। तो दोस्तों ये हल करने का इसका जो तरीका होगा, यहाँ पहले लिखेंगे y बराबर x स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे 7x से और फिर प्लस कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे, प्लस कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे। अब यहाँ से देखिए इसका हम अवकलन करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों अवकलन करेंगे, ये dy बटे dx से बराबर, ये देखिए x स्क्वायर का अवकलन कितना होगा 2x से और 7x का अवकलन कितना होगा 7 होगा। कितना होगा भाई 7 होगा। तो इस तरह से यहाँ से अगर dy बाई dx का मान हमें मिल गया कितना 2x प्लस कितना मिल गया 7 मिल गया। अब आप ये देखिए यहाँ से, तो यहाँ से अगर प्रवणता की बात करें तो dy बटे dx बराबर हमारा कितना है 7 है। कितना है भाई 7 है, इसकी जो प्रवणता है हमारी 7 होगी। तो ये आपका इसके मान यहाँ पर लिखेंगे dy बटे dx बराबर 2x से प्लस कितना 7, तो ये हो जाएगा 2x से प्लस 7 बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये 7 से 7 का हो जाएगा कट जाएगा, 2x बराबर कितना मिला 0 मिला। तो यहाँ से x का वैल्यू हमें कितना मिल गई 0 मिल गई। x का वैल्यू दोस्तों में कितना मिल गई 0 मिल गई। अब आगे आपसे कह रहा है x का वैल्यू जो 0 मिल गई, x का मान वक्र के समीकरण में रखने पर, अर्थात यहाँ से आपका जो x का मान है वो कहाँ पर रखेंगे इस पे रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, लिखेंगे क्या x का मान वक्र के समीकरण में रखने पर। ठीक है, रखने पर तो वक्र का जो समीकरण था आपका वो क्या था भाई y बराबर x स्क्वायर प्लस 7x से प्लस कितना था 3, तो y बराबर ये आपका 0 का स्क्वायर
प्लस 7 गुणे 0 प्लस 3, तो यहाँ से आपका y बराबर कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। x का मान 0, y का मान 3। तो जो बिंदु के निर्देशांक मिलेगा यहाँ पर लिखेंगे अतः बिंदु के निर्देशांक, ठीक है, निर्देशांक के दोस्तों वो आपका क्या होगा, 0 कामा कितना होगा, 3। यही हमारा क्या निकल के आ गया, आंसर निकल के आ गया। तो दोस्तों इस तरह से आज हमने आप लोगों को 4 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए। अगर इन क्वेश्चनों को आप लोग पूरी तरीके से हल कर लेंगे तो यकीनन बता रहा हूँ आपके एग्जाम में पूरे नंबर जरूर मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। लेके आएंगे फिर एक और शानदार क्लास में आप सभी को। मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ जो आप सभी ने इतना अमूल्य समय दिया। आपका प्यार ही हमें मिलता है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।